First question, the main purpose of camper in road is to. Option 1, increase speed. Option B, provide drainage. Option C, reduce dust. Option D, improve appearance. पहले तो आप कैंपर का मतलब समझिए। कैंपर का मतलब होता है कि रोड सरफेस का स्लोप जो सेंटर से साइड की तरफ दिया जाता है। चैम्बर का मेन पर्पस होता है रेन वाटर ड्रेनेज, ताकि पानी रोड पर जमा ना हो। वाटर स्टेजिंग से पेमेंट डैमेज और एक्सीडेंट का रिस्क काफ़ी होता है, इसीलिए कैंपर प्रोवाइड किया जाता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइड ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड कैंपर फॉर बिटुमिनस रोड इज। So the option A is 1:20, B into option D is 1:25, option C is 1:40, option D is 1:60. So basically बिटुमिन रोड पे कैंपर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो कम कैंपर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बिटुमिन स्मूथ सरफेस रहे। बिटुमिन का सरफेस है वो स्मूथ होती है, इसीलिए बिटुमिन रोड पे कैंपर प्रोवाइड किया जाता है ताकि ड्रेनेज में आसानी हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1:40। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर सबग्रेड ऑफ हाईवे। हाईवे के लिए सबसे मोस्ट सुटेबल सबग्रेड कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज क्ले, बी इज सिल्ट, सी इज ग्रेवल, डी इज ब्लैक कॉटन सॉइल। सो बेस सबग्रेड सॉइल हाईवे के लिए सबसे सुटेबल होती है ग्रेवल। ग्रेवल्स मीन्स स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स, क्योंकि ग्रेवल की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है और ड्रेनेज भी बेस्ट हो जाती है। जो हाईवे में जो सबग्रेड में पानी ड्रेनेज से नीचे आएगा वो इजीली थ्रू द सॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ग्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए सबग्रेड, ऑप्शन नंबर बी बेस कोर्स, ऑप्शन नंबर सी वेयरिंग कोर्स, ऑप्शन नंबर डी सब बेस। टॉप लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट की टॉप मोस्ट लेयर को वेयरिंग कोर्स कहते हैं। नॉर्मली ये डायरेक्टली ट्रैफिक लोड और एब्रेशन को रेजिस्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वेयरिंग कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRC stand for, so very easy and repeated question in exam. IRC stand for in option number A Indian Road Commit, option number B International Road Congress, option number C Indian Road Congress, option number D Internal Road Congress. So IRC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड कांग्रेस। ये रोड स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इंडियन रोड कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ अ सिंगल लेन रोड एज पर IRC। इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्म्स के हिसाब से सिंगल लेन ऑफ रोड रहता है, उसका विड्थ कितना होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज 2.75 मीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 3.0 मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 3.5 मीटर एंड डी इज 3.75 मीटर। सो IRC के अकॉर्डिंग सिंगल लेन रोड की स्टैंडर्ड विड्थ होती है 3.5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक कॉटन सॉइल is unsuitable for road construction because of। black cotton soil unsuitable for road construction because of option number A is low strength, B is high shrinkage and swelling, option number C is high permeability, option number D is low plasticity। ब्लैक कॉटन सॉइल में श्रिंकेज और स्वेलिंग से ज़्यादा होती है, इस वजह से ये रोड कंस्ट्रक्शन के लिए अनसुटेबल होती है। सो द राइट आंसर इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, high shrinkage and swelling। Next question, the gradient provided for drainage of water on pavement surface is called। option A longitudinal gradient, option B camper, option C super elevation, option D formation width। so the right answer is option number B। next question, super elevation is provided on horizontal curves to। option number A reduced braking distance, option B increase visibility, option C counteract centrifugal force, ऑप्शन नंबर डी इम्प्रूव ड्रेनेज। नॉर्मली सुपर एलिवेशन हॉरिजॉन्टल कर्व पर दिया जाता है ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया जाए। सो द राइट आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट यूज टू इवेल्युएट स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड सॉइल इज। सबग्रेड सॉइल पे
कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज लॉस एंजलिस टेस्ट, बी इज एब्रेशन टेस्ट, सी इज सीबीआर टेस्ट, डी इज इम्पैक्ट टेस्ट. So the right answer is CBR test. Option number C is right. Next question. The horizontal distance between two side train of a road is called. Option number is carriageway width, B formation width, C shoulder width, D road margin. So option number B is right. Formation width. साइड ट्रेन से साइड ट्रेन तक की डिस्टेंस को फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर आईआरसी. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सुपर एलिवेशन एज पर आईआरसी. ऑप्शन नंबर ए इज 1 in 10, B is 1 in 12, C is 1 in 15, D is 1 in 20. So right answer is option number 1 in 15. Option number C is the right answer. Next question. The flexible pavement distributes wheel load by. Option number A slab action. Option number B beam action. Option number C grain to grain transfer. Option number D cantilever action. So ऑप्शन नंबर सी इज राइट. गेन टू गेन ट्रांसफर. फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड गेन टू गेन ट्रांसफर से डिस्ट्रीब्यूट लोड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रिड पेमेंट. ऑप्शन नंबर ए बिटुमिनस रोड, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीएम रोड, ऑप्शन नंबर सी सीमेंट कंक्रीट रोड, ऑप्शन नंबर डी ग्रेवल रोड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सीमेंट कंक्रीट रोड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टैंडर्ड रूलिंग ग्रेडियंट फॉर प्लेन ट्रेन इज 1 in 10, 1 in 20, 1 in 30, 1 in 50. द राइट आंसर इज 1 in 15. प्लेन टेरेन के लिए रूलिंग ग्रेडियंट होता है 1 in 50. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेवमेंट एट कर्व इज प्रोवाइडेड ड्यू टू. ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज स्पीड, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर सी ऑफ ट्रैकिंग ऑफ व्हीकल्स, ऑप्शन नंबर डी ड्रेनेज प्रॉब्लम. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑफ ट्रैकिंग व्हीकल. कर्व पर एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ ट्रैकिंग को व्हीकल की वजह से ही दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड ऑन. ऑप्शन नंबर ए रोड विड्थ ओनली, ऑप्शन नंबर बी vehicle speed only, option number C speed and reaction time, option number D road gradient only. So right answer is option number C speed and reaction time. SSD डिपेंड करता है स्पीड और ड्राइवर रिएक्शन टाइम पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेस्ट टू डिटरमाइन एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी क्रशिंग टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी लॉस एंजलिस टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी शेप टेस्ट. So the right answer is option number C Los Angeles test. Next question. The prime coat is applied on. Option number A bituminous surface, option number B WBM surface, option number C cement concrete surface, option number D soil subgrade. So the right answer is option number B WBM road. The prime coat is applied on WBM road. Next question. The function of shoulder is to. Option number A increase speed, B provide lateral support, C improve appearance, D reduce noise. So the right answer is option number B provide lateral support. Next question. The distance measured along the center line of the road between 2 points is called. Option number A offset, B drainage, C formation width, D right of way. So the right option is option number D chainage. Next question. The design speed of highway mainly depends on. Option number A traffic volume, B train, C soil type, D pavement type. Next the right option is option number B terrain. Option number B train. Next question. Which pavement layer prevents upward movement of water? Option A wearing course, B sub-base course, C sub-base, D subgrade. So the right answer is sub-base. Option number C is right. Next question. The IRC classifications of road does not include. Option A national highways, B state highways, C district roads, D railway roads. So the right answer is option number D railway roads is not included in IRC classifications. Next question. The binder commonly used in bituminous pavement is. Option A cement, B lime, C bitumen, D fly ash.
So the right answer is option number C, bitumen. Next question. The maximum chamber recommended for earthen rod is option A 1 in 20, B 1 in 25, C 1 in 33, D 1 in 40. So the right answer is option number A 1 in 20. Next question. The line joining point of equal elevation on a map is called option A longitudinal section, option B cross section, option C counter, option D profile. So the right answer is option number C. Sorry, option number C is right, counter. Next question. The purpose of providing median in highway is to option number is drainage, B road marking, C traffic separation, D parking. So the right answer is C traffic separation is the right answer. Next question. The test used to determine the soundness of aggregate is option A impact test, option B abrasion test, C soundness test, D crushing test. So the right answer is option number C soundness test. Next question. The term right of way refer to option A width of carriageway, B width of pavement, C total land acquired for road, D width of shoulder. So the right answer is option number C total land acquired for road. Next question. The minimum width of shoulder for a single lane road is option A 0.5, option B 1 meter, option C 1.5 meter, option D 2.5. So the right answer is option number B 1 meter. Next question. The chamber provided on cement concrete road is generally 1 in 20, B 1 in 30, C 1 in 40, D 1 in 60. So the right answer is option number D 1 in 60 is the right answer. The chamber provided for cement concrete road is 1 in 60. Next question. The property of bitumen which provided resistance to deformation is option A ductility, B softening point, C penetration, D viscosity. So the right answer is option number D viscosity. Next question. The vertical curve provided when two gradients meet at a summit is called option A valley curve, option B summit curve, option C transition curve, option D horizontal curve. So the right answer is option number D summit curve. Next question. The main purpose of traffic island is to option A parking, B beautification, C channelized traffic, D drainage. So the right answer is option number C channelized traffic. Next question. The spacing of expansion joints in cement concrete pavement is usually option A 3.5 meter, B 5 to 10 meter. Sorry, option A is 3 to 5 meter, B is 5 to 10 meter, C is 10 to 20 meter, D is 20 to 30 meter. So the right answer is option number B. Sorry, option number C 10 to 20 meter. 10 to 20 मीटर के स्पेसिंग में या फिर विड्थ में सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में एक्सपेंशन जॉइंट दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टेस्ट यूज्ड टू मेजर टफनेस ऑफ एग्रीगेट इज एग्रीगेट का टफनेस टेस्ट कौन सा एपरेटस यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एब्रेशन टेस्ट, बी क्रशिंग टेस्ट, सी इम्पैक्ट टेस्ट, डी साउंडनेट टेस्ट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इम्पैक्ट टेस्ट. Option number C is impact test. Next question. The factor which does not affect stopping side distance is option number A is speed, B is reaction time, C is road gradient, D is road width. So the right answer is option number D, road width. Next question. Sorry. Next question. The wearing course thickness of bitumen pavement is usually option A 20 to 25 mm, B is 40 to 50 mm, C is 75 mm to 100 mm, D is 150 mm. So the right answer is option number B 40 to 50 mm. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द डिवाइस यूज टू मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम इज ट्रैफिक वॉल्यूम मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? सो ऑप्शन ए इज ओडोमीटर, बी इज स्पीडोमीटर, सी इज टेनोमेट्रिक ट्यूब काउंटर, डी इज सेक्सटेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी.
दोस्तों कमेंट में बताओ आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और अगर गलत हो गया कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन कर्व यूज इन हाईवे इज जनरली, ऑप्शन ए सर्कुलर कर्व, ऑप्शन बी parabolic curve, C spiral curve, D is cubic curve. So the right answer is option number C, spiral curve. Next question, the primary function of a transition curve is to, option A increase speed, B reduce land acquisition, C provide gradual introduction of centrifugal force, option D improve appearance. So the right answer is option number C, provide gradual introductions of centrifugal force. Next question, the stopping side distance on a horizontal curve is increased due to, option A is super elevation, B is setback distance, C is extra widening, D is camber. So the right answer is option number B, setback distance. Next question, the formula for super elevation is, दोस्तों फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, E it's equal to V square divided by GR. Next question, the maximum gradient permitted in hilly terrains is, option A 1 in 10, B is 1 in 12, C is 1 in 15, D is 1 in 20. So the right answer is option A 1 in 10. Next question, the IRC recommended design speed of NH in plane train is, option A 60 km per hour, option B 80 km per hour, option C 100 km per hour, option D 120 km per hour. So the right answer is option number C. Next question, the road surface designed to resist heavy wheel load is, A flexible pavement, B rigid pavement, C earthen road, D gravel road. So the right answer is option number B, rigid pavement. Next question, the equivalent single wheel road ESWL is used in design of, option A rigid pavement, option B flexible pavement, option C earthen road, option D WBM road. So the right answer is option number B, flexible pavement. Next question, the test used to evaluate bleeding of bitumen in is, option A penetration test, option D ductility test, option C softening point test, option D flash point test. So the right answer is option number C, softening point test. Next and last question of this video, the distance required by a vehicle to overtake another vehicle safely is called, option A stopping side distance, option B intermediate side distance, option C overtaking side distance, option D turning side distance. So the right answer is option number C, overtaking side distance. दोस्तों आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।